करूं उसके तहत जो हमने प्रैक्टिस किया है, बहुत सी विधियां के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन मैं अपनी प्रैक्टिस बताऊंगा। मैं दूसरे किसानों से मैं कॉपी किया है, मेरा रिसर्च नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो रिसर्च किया है वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। मेरी भावना है हर एक किसान हो साइंसदान, तो उसके लिए जब हम एक सेल्फ रेलिएंट मेथड है, किसी मशीनरी की जरूरत नहीं है कि अनाज को बिफोर हार्वेस्टिंग चाहे आफ्टर हार्वेस्टिंग हम उसका छटा दे दें। नमी हो तो कुछ भी नहीं है, नमी नहीं हो तो पानी दे दो। उसके भीतर जो बीते हम बरसीन, जो हमारा मस्टर्ड है, मेन उसमें वीट है, मटर है, खाड़ी की सभी फसलों के लिए एक कामयाब मेथड है। इसमें खासियत क्या है मैं वो बताना चाहूँगा कि समझ सके। मैं इसको ही अपनी स्लाइड इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मुझे इतना ज्ञान है। इसको अपना सरफेस समझ लीजिए। इसके ऊपर हमने अनाज का दाना छटा दे दिया है, 3 दिन में जर्मिनेट होगा, उसमें निकलेंगी फाइब्रस रूट्स। तो सोच लो अगर हम बहुत बड़ी मशीनरी के साथ इसको गहरा जमीन में दे बैठे हैं तो 1 माह के बाद जो अपना ये पोर्शन है इसको बोलेंगे रूट पोर्शन, तो कट जाएगा। बाद में 1 माह के बाद उसके ऊपर आएंगी सपोर्टिंग रूट्स। गूगल सर्च कर लो, इसमें नहीं है, अभी तक विज्ञान ने इसके ऊपर काम नहीं किया है, जानते हुए भी नहीं किया है। उनकी कोई मजबूरियां हैं, मैं उनकी मजबूरियों का समाधान पे मैं प्रधानमंत्री साहब के मन की बात हूँ, तो जो मैं बोलूँगा जो समझ लीजिए प्रधानमंत्री साहब का मन बोल रहा है। जब बोलता हूँ मुझे खुशी होती है कि वो गुरु नानक देव जी को प्रमोट करते हैं तो मुझे फुल अधिकार दे देते हैं। कभी कभी स्टेज पर मुझे रोका जाता है तो प्रधानमंत्री साहब फिर मुझे स्टेज पर से समय दिला देते हैं कि इसको बोलने दो, क्योंकि बोलने वाला ज्यादा है, सुनने वाला कम है। मिनट तो 2 ही है, तो ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा इसके ऊपर। जब इस विधि को प्रमोट करेंगे तो इसके परिणाम क्या निकलेंगे, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा। उसके ऊपर देखेंगे तो इसकी जब ग्राइंडिंग करवाएंगे तो उसकी जो पावर होती है वो कम लगेगी। इससे पता चलेगा हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो भी सौखा रहेगा, खर्चा नहीं है। तो इसके ऊपर जब हम ये देखेंगे न्यूट्रिशन ज़्यादा है, इसकी ग्राइंडिंग सॉफ्ट है, तो जल्दी हजम हो जाता है। इस विधि से हम जो लड़ते हैं नदीनों से, जो नदीन होते हैं वो ऑलरेडी सरफेस रीडिंग होते हैं, ये विधि उससे ज़्यादा लड़ पाती है। तो इसमें वीड की प्रॉब्लम वैसे ही मल्चिंग के नीचे कम होती है, जो होती है उससे भी ये अच्छा लड़ लेती है। तो हमें ज़्यादा कम मिलने से हम स्टॉक ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये बिफोर हार्वेस्टिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग भी हो सकती है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी बातों कम से ज़्यादा अलाउ लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 98 558 083 65। नहीं तो गुरबचन सिंह संधू फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर जाए तो मैं बहुत एक्सप्लेन दूंगा जो इसके पीछे है, कौन है पीछे। ज्ञान गुरु नानक देव जी का है। तो स्प्रेड करने के लिए जो मेरा मिशन बनाया है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, वाइस चांसलर गढ़वासू गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी का, उन्होंने मुझे प्रमोट किया है। डॉक्टर बलविंदर कुमार जो हमारे डायरेक्टर से वीसी साहब ने कहा ये एक जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, ये बहुत PhD की सीमा से आगे चल रहा है, तो बलविंदर कुमार के पास जाएं। तो लेके गए, बलविंदर कुमार जी ने मुझे पूछा कहाँ से सीखा है, कहाँ से पढ़ा है, तो मैंने कहा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में सारा ज्ञान लिखा हुआ, मैं उससे पढ़ा है। तो कृपया मुझे अच्छा लगता है तो मुझे वैज्ञानिक शब्द दे दें। तो उन्होंने मुझे इसका फाइब्रस रूट्स, सपोर्टिंग रूट्स, रूट पोर्शन, शॉर्ट पोर्शन मुझे अच्छी तरह से उन्होंने समझा दिया, तो मैं स्प्रेड करने में कामयाब रहा। तो इसके थोड़ा सा आगे हम चलें तो अगर मुझे एक शब्द बहुत बार अच्छा लगा कि जलाने नहीं जलाना है, जलाना है, ये तो एक कोरल लड़ाई है, एक बैटल है। तो मुझे बोलो नहीं जलाना, मैं बोलो जलाना है, मुझे रोके दिखाओ, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला, साहब जी ने बोला जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बात करें, तो मैं खुशी से कह सकता हूँ कि हम काफ़ी फसल है, जैसे राइस की है, बासमती की है, कुछ और सब्जियां भी है, हम उसके ऊपर कोई यूरिया, कोई DAP कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते थे, वो उसका यील्ड हमें अच्छा मिल जाता है, तो मार्केट में भी हम बेच सकते हैं। ऐसे है उसके लिए हमको अपनी ज़मीन को तैयार करना है। तो एक शब्द मैं बोलूँगा
कि दुनिया में पंजाब की जो ज़मीन है वो बासमती के लिए सबसे अच्छी थी, लेकिन उसका फुल यूज इसलिए नहीं हो रहा कि हम जलाते हैं फसलों के अवशेष ना जलाएं। तो IRRI की स्टैंप हमारे चावल ऊपर भी लग सकती है। हम डबल हम कमा सकते हैं अगर हम फसलों का अवशेष ना जलाएं। तो एक जो मैं बोलना चाहूँगा, नुकसान क्या उठा रहे हैं अगर हम नहीं रोके गए तो होगा क्या। मैं गुरबानी का एक शब्द इस्तेमाल, माफ कीजिएगा मैं 2 मिनट में ज़्यादा ले रहा हूँ, मुझे माफ किया कीजिएगा। जब गुरबानी में लिखा है 10 बासी बालक जन्म लिया, मेरी जननी मेरी धरती माता की जो कुख है इतनी कमजोर हो चुकी है। 10 मास की बजाय जब मैं जन्मा था 9 महीने के बाद, अब 8 महीने का पीरियड आ गया। सोच लो इससे आगे 7-6 महीने में भी आएगा। अपने जो आने वाली जनरेशन होगी वो उसका रूप क्या होगा। जन्म समय वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, रेस्पिरेटर सिस्टम उसका डेवलप नहीं होता। और क्या हम कम कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल करें, नेशनलिटी का इस्तेमाल करें तो आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख सकें। बोलते समय कुछ गलत बोला गया तो मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।